आपस में छिंटा कसी बात न करें। हम बिरादरी एक है, एक रहेगी। बिरादरी छोटी हो बड़ी बराबरी है भाई। कोई करोड़पति हो या खाकपति हो, सब बिरादरी है और सब बिरादरी का सामना कहते हैं। ये बिल्कुल भी कोई भी टसन वाली बात न करे और कोई आपस में विवाद न करे। मेरे अजीज दोस्त और बिरादरान और मेरे जितने भी ये नेतागण हैं, एक बहुत ही ध्यान से सुने और इस पर तवज्जो दें। आज दौर राजनीति का चल रहा। ये जोगी समाज तो है ही, ये तो हमारी बिरादरी का है। अब एक इस तरह हट जाओ कि राजनीति का दौर चल रहा है और राजनीति में भी हमारे आदमी होने चाहिए, ये भी जरूरी। जब राजनीति में लोग जाएंगे तो हमारी बिरादरी को फायदा भी मिलेगा। जितनी भी सरकार से सुविधा मिलेगी तो बिरादरी को मिलेगी और जब बिरादरी को मिलेगी तो बिरादरी आगे बढ़ेगी। मेरा मकसद कहने का ये है, जैसा पावर्टी है गांव, मेरे भाइयों, इसमें एक ही आदमी पंचायत करके, एक मीटिंग करके एक ही आदमी को चुनाव में उठाना चाहिए और सभी को उसका साथ देना चाहिए। जैसा भैया चुनाव का राजनीति तो चला रहे और वो भी कर रहे, ये भी किसी ने आज लोग ध्यान दिया। जिस गांव में कोई भी आदमी उठे और कोई किसी से नाराज है, 10-5 लोग बिरादरी के इकट्ठे होकर एक कमेटी बनावे, चाहे उसके पैर पकड़े, उसकी वोट हमारी बिरादरी को मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह कामयाब होंगे हम। इस पे भी ध्यान दें। अब आने वाला चुनाव प्रधानी का अर्जियो गांव का एक वो नगर पंचायत जिला पंचायत का अभी चुनाव होने वाला है, इस पर ध्यान दिया जा, फिर बाद में दूसरे पर ध्यान दिया जाएगा। पहली सीढ़ी हमारी यह है, गांव से चढ़ जाओ और एक बस कसम भी खा लो, इंशाल्लाह सबको जिताओ और सबकी वोट दो। ये कुछ नहीं है कि नहीं साला ये हो गया, ये कुछ है। हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, उसे मनाओ, उसकी वोट अपनों को दिलवाओ। और भैया कहवत सुनी हमने बड़े बड़ों से कि अपना मारे छा में गिरे। बस मेरे भाइयों सारी समझ लो। अस्सलाम वालेकुम। भाई जिस बच्चे की शादी होवे, जिसके बेटे की शादी होवे, उस बच्ची को बहुत खुशहाल इज्जत के साथ रखो। देखो माल तक किसी का पूरा नहीं पटा कि उस बच्ची को परेशान करा जावे कि अपने घर से इतने लिया उतने लिया, उस पैसे तक पूरा नहीं पटने का। पूरा पटेगा अपनी कमाई से, अपने गट्टों की कमाई से। उस बच्ची को कोई भी भाई परेशान ना करे। सबसे हाथ जोड़ कर गुजारिश है चीज़ की, और नहीं कौम उसके साथ रहेगी जो परेशान करे, बादशाह सलामत, और हम सब उसके साथ रहेंगे जिसकी लड़की परेशान होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमीन भाई, बहुत बढ़िया। सबकी अपनी अपनी राय होती है, मेरी भी एक निजी राय है, क्योंकि नकल करने लगे। लेकिन खर्चा उन्हें क्या करना है भाई, सगाइयों में मोटा खर्चा करना है। अगर वही खर्चा वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे करते तो वो जो है ना, आप यकीन करें, उनमें हज़ारों की तादाद में कलेक्टर होते, हज़ारों की तादाद में SDM होते। भाइयों से बात भी की है इस बारे में, तो वो कहने लगे सरावत भाई आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारी मजबूरी होगी, ये एक रिवाज बन गया हमारे यहाँ, अब हम इसको चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पा रहे। तो अब उनकी तो मजबूरी होगी, हमारे समाज की क्या मजबूरी होगी कि हम सगाइयों पे इतना मोटा मोटा जो खर्चा करते हैं, हमारी क्या मजबूरी होगी। उस पैसे को बचा के अगर हम शिक्षा पे लगावें तो क्यों ना हमारे समाज में SDM, कलेक्टर, DM, SDM बने, तो वो सारा का सारा जो पैसा है, मैं ये चाहता हूँ कि वो सारा का सारा पैसा शिक्षा पे लगाया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बढ़िया बात कही। हमारे एक तो पंचायत बिरादरी की अभी हुई थी मेरठ में, और इंशाल्लाह एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें हमारा लड़का बड़े वाला 10-20 बच्चों को गोद लेगा, जिसका शिक्षा का पूरा खर्चा उसके जिम्मा होगा। मैं मीनू जी मेरठ से पलड़ी वाला जाखिर का बड़ा भाई, और इंशाल्लाह दुआ करें उस बच्चे का इरादा बहुत जल्दी बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया जी। वो इतनी अच्छी बात गई, वो इतनी अच्छी बात है कि इस काम से भी लोग अगर वो कर लें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो हकीकत बात है। बच्चों को लगा दो, उनको अपने, वे भी तो बच्चे के नाम से लगा रहे, वह वहाँ लगा दो, दिक्कत क्या है इसमें। हकीकत है 1 लाख रुपए सगाइयों में, जोड़ों में ये खर्च करने लग रहे, इनसे कोई फ़ायदा नहीं। कहीं को करे नाम निशान।
नहीं, ऐसा नाम नहीं होता। अपने बच्चों को हकीकत है, अपने बच्चों को पढ़ा लो, लिखा लो, डॉक्टरी करा लो, बहुत कुछ कोर्स हैं, ऐसे करा लो। भाई यहाँ तक मुझे कहना चाहते हैं। बिरादरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम। बात सलाम के अर्ज है बिरादरी से। ये जो हमारी कौम में लड़कियों के ऊपर जो बिगाड़ आ रहा है, और हमारी कौम में जो है नहीं बड़े बड़े चौधरी, बादशाह, जर्नल, कर्नल सब बन रहे, लेकिन बिगाड़ आता ही जा रहा। मतलब तलाक खम तलाक छूट छूटा है। बाजी जगह लड़के में लड़की में प्यार है, बाजी जगह लड़के में लड़की में प्यार है। माँ बाप कहते हैं, क्या कहते हैं कि उससे क्यों मिली तू? बस फकत जो है नहीं, मेरा इतना कहना था बिरादरान इस्लाम से, अपनी कौम से इस कौम का सुधार करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगर ये मेरे कानले का दौर है और बात है तो लड़के और लड़का मेरे पास लाओ, भिजवाने का आंटी मेरी, मैं सबको देख लूँगा। मेरे सामने आज लिया, रात के 12 बजे आजा, अभी आ जा। देखो, बादशाहों पे, चौधरियों पे उंगली उठाने वाले तो बहुत है। उंगली उठाना जायज जब है किसी भी शहर का, किसी भी गांव का कोई मामला है, बेटी का या बेटे का या रिश्तेदारी में किसी गड़बड़ का, तो जाके जो उस क्षेत्र का जिम्मेदार है, चाहे कोई चौधरी है, चाहे कोई बादशाह है, उसके पास जाके जायज़ तरीके से शिकायत करे। अगर वो उसकी सुनवाई ना करे तो उस बात का रुसवा जब करे। ये बिहादी में बातें करना, किसी का झगड़ा सुलझाना, चौधरियों का, बादशाहों का किसी ब्याह शादी में झगड़े निपटाने का काम नहीं है। जो भी चौधरी, जो भी जिम्मेदार, किसी की बेटी की कोई शिकायत है, उस चौधरी के पास जाए, और अगर उसकी वो सुनवाई ना करे, उसके दुख में खड़ा ना होवे, तो वो चौधरी के लायक नहीं है। बाकी शर्त ये है, बाइज्जत उसके पास जाओ, अपनी पीड़ा बताओ, वो दूसरी पक्ष से भी बात करेगा, क्योंकि एक तरफी बात गुड़ से ज़्यादा मीठी होवे। कोई भी पक्ष अपनी बात को गलत नहीं बताता, सामने वाले को ही गलत बतावे। तो मेरी हाथ जोड़ के अपनी बिरादरी से रिक्वेस्ट ये है, किसी की कोई शिकायत है, किसी का कोई मामला है, अपने जिम्मेदार के पास जाओ, बैठ के अपनी पीड़ा बताओ। अगर वो पीड़ा ना सुने तो उसे चाहे जितना बदनाम करो। बाकी ब्याह शादी में ये वाली बात मुझे तो मुनासिब लगी नहीं। जिसको जो दुख है उसके घर जाओ, इंशाल्लाह उसको फैसला मिलेगा, जायज़ मिलेगा, पूरी कौम उसका साथ देगी जो ईमानदारी पे होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिरादरान अस्सलाम वालेकुम। बात सलाम के गुजारिश है, जो पाके चौधरी ने जो बात कही है वो बिल्कुल हक और जायज़ कही है। इस बात को यहीं रोक के, और मैं अपनी पूरी कौम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे कोई शहर का है या कोई गांव का है, हर मोहल्ले में, हर शहर में, गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी, उसमें अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। बहुत से मजबूर हमारे साथी ऐसे हैं जो बगैर बौत के, बगैर पैसे के अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे। अपनी लड़की को 25-25 साल की कर में पैसे की कमी में, मजबूरी में उनकी शादी नहीं कर पा रहे। तो हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा पूरी कौम का, अल्लाह ताला ने जिसको दिया, एक कमेटी ऐसी बनाई जाए, और उस गरीब का बच्चा अगर है और उसकी पढ़ने की च्वाइस है और मजबूरी में नहीं पढ़ पा रहा, तो उसके पास सहारा लगावे हम। लड़कियों का पास में सहारा लगावे हम, जिसके पास में जवान बच्ची बैठी है और उसका नहीं मजबूरी है इसके ऊपर, उसकी शादी करावें। तो ऐसे सुधार हमारी कौम में होने चाहिए। ऐसी कोई कमेटी बनानी चाहिए हर गाँव में, हर शहर में। बहुत बढ़िया। बस मैं अपनी इस बात बहुत बढ़िया। आज मैं ऐलान करता हूँ, आप कमेटी बनाओ, 10,000 रुपये महीना मैं बादशाह के लगूंगा। हर चौधरी देगा, पैसे रखो चौधरी के घर, बादशाह पे रखो, हर सब पे 10,000 रुपये महीना मैं दूंगा उस कमेटी को, अपने अपने शहर में, अपने कस्बे। देखो, आज हमारे बिरादरी के सभी सम्मानित साथी, हमारे बादशाह, चौधरी और हमारे सारे बड़े बुज़ुर्ग, नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने भी बात रखी है शिक्षा पे, कि भाई जो है अपने बच्चों को जो है शिक्षा की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और साथियों ने भी, भाइयों ने रखी है। देखो, जो दुनियावी तालीम है, इस दीनी तालीम भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम ईमान वाले हैं, अल्लाह के नबी के उम्मती है। इसी के साथ साथ
हम जो है दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पे भी हम ध्यान देवें, क्योंकि अभी हमारे जो बड़े आलिम हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, उनका एक बयान था, वो फरमा रहे थे बयान में अपने कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 10 या 11 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी है। किसकी वजह से? घर की दीन की वजह से, क्योंकि घरों में दीन नहीं है, इसलिए जो है बच्चियां मुर्तद हो रही है। तो हमारा तो जो है एक ही कहना है कि हम जो है दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी घर में देना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को। और हमारे बिरादरी के मुग़ल गार्डन है माशाल्लाह, जो है सभी जानते हैं किराने के अंदर, मुग़ल गार्डन के सामने मदरसा है जी, दारुल फलाह, हमारे मामा जी का है मौलाना इलियास साहब जी। उस मदरसे के अंदर मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है और मैं करूँगा भी कि 20 लड़के जो हमारी बिरादरी के अंदर जो है पढ़ा नहीं सकते, यतीम हैं, कोई भी कहीं से भी है, उन 20 बच्चों का जो है सारा सालाना ख़र्चा और उसकी जितना भी जो है पढ़ाई में लगेगा इंशाल्लाह मेरी तरफ से होगा, पूरा खर्चा साल का। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बुजुर्गों और जी साथियों, नौजवान साथियों, माशाल्लाह हमारी कौम में रुझान तो आज के टाइम में बहुत बढ़िया चल रहा, बढ़ चढ़ के नौजवान साथी हर चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग साथी जो हैं, जैसा मेरठ में हैं चौधरी जाकिर साहब हैं, कांदले में हैं हाजी मौसम जी हैं, अच्छा मेरठ में भाई पाके हैं, सारे बुजुर्ग जो ये हमारे युवा साथियों को नवों को साथ में लेके जिस तरीके से चले, यूँ ही माहौल बना के रखें बिरादरी का। कोई भी साथी किसी भी प्रकार की छिंटे की बात ना करे, मोहब्बत प्यार की बात सब समझ में आवे। अब जैसा भाई खाली इतने बात है कि इस चीज़ पे फोकस रखो और इंशाल्लाह मैं भी हर किस्म से तैयार हूँ। और अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हम यहाँ पर ग्राम पावटी में पहुँचे और पावटी में पहुँचने के बाद हमें पता लगा कि माशाअल्लाह यहाँ पर हमारी बिरादरी की बहुत अधिक जनसंख्या है। और यहाँ पर पावटी के एक आदमी बता रहे थे कि पावटी से यहाँ पर हमारे जो समाज के लोग हैं प्रधान भी बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं तो पहली बार ही आया हूँ पावटी में। और देखो, हम अगर कहीं जा रहे हैं वो खाने के मकसद से नहीं, दावत है तो वहाँ खाना खाना, मैन हमारा है बुज़ुर्गों से मिलना, अपनी बिरादरी से मिलना। एक कहावत है कि हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास। जो आदमी आजकल मोबाइल में लगा रहता है उसके ऊपर कहना चाहता हूँ मैं नौजवान साथियों को कि हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास, कुछ वक्त बैठा करो बुज़ुर्गों के पास, क्योंकि जो ज्ञान तजुर्बा बुज़ुर्गों के पास है वो कहीं नहीं मिलता। तो आज यहाँ पर हम ग्राम पावटी में पहुँचे, बहुत अच्छा लगा, अपने बिरादरी से समाज से मिले और हमारे बादशाह चौधरी अफरोज़ साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर साहब और राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन के अध्यक्ष चौधरी सराफत साहब और मेरठ सूबा से चौधरी पाका साहब, दिलशाद सद्दीक साहब सेक्रेटरी साहब और भी अन्य, मैं सबके नाम तो लूँगा, काफ़ी वक्त लगेगा। काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और मैं आज की जो जनरेशन है उसे ये शिक्षा देना चाहूँगा, यही बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाए। और अभी भी खालिद भाई ने बताया कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरफ हम दुनियावी तालीम दें बच्चों को, तो उन्हें दीनी तालीम भी, मजहबी तालीम भी ज़रूरी है। बातें तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन समय कम है, मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि आज पावटी में आकर बहुत अच्छा लगा, अपने समाज के बीच में आकर बहुत अच्छा लगा, जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और साथियों, बहुत अच्छा लगा हमें ग्राम पावटी में आकर। और आज भी अगर हम गांव की बात करें तो शहरों के मुकाबले बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर प्रदूषण नहीं है और ऊपर से ये लोग देश की माटी से जुड़े हुए हैं। अब देखिए कि एक आंगन है और आज भी मतलब कितना खूबसूरत आंगन है कि मिट्टी का प्रयोग करके एक लीपा जाता है, मतलब जहाँ शहरों में फर्श होता है और वहाँ पर देखो गांव में मिट्टी से आज भी एक कलाकृति की जाती है। अजहर भाई, आज भी मतलब गांव में बहुत सुकून है। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा जी, पावटी में आकर बहुत अच्छा। और ऐसी ऐसी दहलीज हमने देखी और लकड़ी की छत देखी, उनमें अंदर गए तो गर्मी का एहसास नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि ग्राम पावटी में आकर आज बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे अजहर अफजाल बुटराड़ा से और ये बता रहे हैं कि हमें भी काफ़ी सुकून मिला।
तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम पहुंचते हैं ग्राम भूरा में बराबर में एक गांव है भूरा, वहाँ पहुँचे। आशु चौधरी और गुलजार चौधरी के आवास पर। ठीक, तो आप चलते हैं ग्राम भूरा। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया। हो दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया। दुनिया में सब कुछ उसने कमाया जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी।